हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 33 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्या किसी कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फुट 2 इंच है। मेरे प्यारे दोस्तों, 35 छात्र हैं या 35 लोग लिख देते हैं जिनकी ऊंचाई 4 फुट 2 इंच है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 चौक 48, 2 50, मतलब टोटल इंच हो गए कितने? 50। बोलो हाँ। उस कक्षा के 3 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 4 फुट 10 इंच है। 3 छात्र मतलब 3 लोग जिनकी ऊंचाई 4 फुट 10 इंच है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 चौक 48, 10 58, 58 इंच हो गया। वे नई कक्षा में चले जाते हैं। मतलब जो ये 35 लोग थे उनकी ऊंचाई 50 इंच, तो 35 गुणा 50 इंच माइनस 3 लोग चले गए तो 3 गुणा 58 इंच। फिर हमसे कहता है वे नई कक्षा में चले जाते हैं, जबकि 6 छात्र जिनकी कुल ऊंचाई 6 छात्र जिनकी टोटल ऊंचाई मतलब 6 लोग जिनकी कुल ऊंचाई 33 फुट 4 इंच है। 33 फुट 4 इंच। प्यारे दोस्तों, 36 3 39 इंच प्लस 4 इंच। भाई 33 फुट 4 इंच, 1 फुट में 12 होते हैं, गुणा किया 400 इंच हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 6 लोगों का सीधे 400 इंच जोड़ दो। अब देखा जाए 35 में 3 गए 32 लोग और 6 जुड़ गए, 32 6 38 हो गए, 32 6 38 हो गए। अब इसे सॉल्व करोगे दोस्तों। अगर मैं ये देखूं 5 का गुणा 25 2 हासिल, 15 2 17, 1750 में 174 घटाओगे और प्लस का 400 अपॉन 38। मेरे प्यारे दोस्तों, घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो 150 1976 आएगा। 1976 अपॉन 38। सर इतनी जल्दी 1976 कैसे बता दिया? 0 में से 4 जाएगा 6, क्योंकि 10 में से 4 गया 6, 14 में से 7 गया 7 आया। और एक और बात समझो, 7 में से 1 गया तो 5 आया, तो ये 1576 और 400 1976 अपॉन 38 आ गया। पहली बात तो ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोस्तों आशा है ये बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद यहां भाग दोगे, ये पूरा का पूरा 52 बार में जाएगा। 52 इंच, 52 इंच को 4 फुट 4 इंच बोलेंगे। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और बाकी आप समझ गए। तो 12 चौक 48 4 52। एक बार फिर से समझो, बढ़िया क्वेश्चन था। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन में समय लग जाता है, नो डाउट, हमें हर चीज पढ़नी चाहिए। 35 लोग हैं जिनकी औसत आयु 4 फुट 2 इंच। 1 फुट में 12, 12 चौक 48 और 2 कितना? 50 इंच हो गए। 3 लोग चले गए तो 4 फुट 10 इंच वाले, तो 1 फुट में 12, 12 चौक 48, 10 58 चला गया। तो हमने क्या किया? 35 गुणे 50 इंच, 3 गुणे 58, और कह रहा है 6 लोग इंक्लूड हुए, 33 फुट 4 इंच मतलब 400 इंच बाकी रखा। 35 में 3 गया 32 और 6 आ गए, 38 से भाग देंगे और आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक समझेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हर चीज को हम समझेंगे, जानेंगे। कहता है नीचे दिए गए चित्र में
यदि 4 वृत्तों में प्रत्येक महावृत्त की त्रिज्या r है। देखो 4 वृत्त है, नीचे दिए गए चित्र में 4 वृत्त है और प्रत्येक महावृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। मतलब बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों एक चीज को समझो, अगर मैंने ये लाइन ऐसे मिला दी और यहां पर एक सर्कल और बनना है छुटकू सा वृत्त जिसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r1 और ये त्रिज्या तो r और ये त्रिज्या r रहेगी। पहले बोलो हाँ। अगर मैं देखूं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है जो बड़ा सा है, ये 2r ये 2r, तो देखा जाए डायगोनल 2√2r हो जाएगा। मतलब ये दूरी अगर हमने नाम a और b दे दिया तो ये दूरी पहले तो इसके अकॉर्डिंग 2r प्लस 2r1 होगा, 2r प्लस 2r1 होगा। साथ ही साथ इसके हिसाब से देखेंगे तो 2√2r होगा। दो दो काट दो बच्चा। अब देखो हमें r1 ही चाहिए तो r1 बराबर √2r माइनस r, मतलब √2 माइनस 1r। ये इसका आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, r1 इज इक्वल टू √2r माइनस r। बोलो हाँ कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जी हाँ दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन √2 माइनस 1r। चलिए तो दूसरे के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आज सीखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जी हां, कहते हैं कोई व्यक्ति लाभ कमाने हेतु 2 वर्ष के लिए 25,000 का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। प्रथम वर्ष की ब्याज दर 4% है, द्वितीय वर्ष का ब्याज दर 5% है। तो 2 वर्ष के अंत में वह कितना हो जाएगा? दोस्तों 25,000 रुपए लगाता है, 25,000 रुपए लगाता है। प्रथम वर्ष में ब्याज 4%, 25,000 का 4% होता है बच्चा, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 250 चौका 1,000 हो जाएगा, 250 चौका 1,000 हो जाएगा पहले साल में। द्वितीय वर्ष में 5% बच्चा, 5% परसेंटेज फिर 2 जीरो खा जाएगा, 250 1250, और इस 1,000 का 5%, इस 1,000 का 5% परसेंटेज फिर 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 50 आया। और कहता है क्या? तो 2 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? 1,000 1250। प्यारे दोस्तों 1,000 1250 जो कि टोटल आ जाएगा कितना? 2,300 रुपए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2,300 रुपीज। 2,300 रुपीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तीसरे के बाद अब हम चलेंगे चौथे नंबर पे। यूथ कंपटीशन टाइम्स में बहुत जबरदस्त पढ़ाया है आपको हमने। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपके लिए हमने रिवीजन के लिए सेट की किताब भी चालू की है, 2700 मैथ, वो भी धड़ाधड़ डेली 11:30 बजे मंडे टू फ्राइडे करवा रहा हूं, कराता रहूंगा। मतलब आपको सिखाता रहूंगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं तब तक पढ़ाता रहूंगा। समीकरण इतने के मूल क्या है बच्चा? जैसे कोई चीज है ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4 इसी पर खेला होता है। हमने इक्वेशन से देखो b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, बोलो हाँ, और 2ac 2 इंटू 5। देखा जाए ये वैल्यू निगेटिव आ गई। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो इमेजनरी रूट्स होंगे। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक रूट्स होंगे, काल्पनिक रूट्स होंगे, क्योंकि लेस देन 0 मतलब निगेटिव में हो गया तो काल्पनिक हो गया। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है वाईसीटी मैथ में। जी हां दोस्तों, चलिए ये तो प्रैक्टिस क्लास है ना। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्या कहता है क्वेश्चन
कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज दर 4/7% से 5/1/8% तक बढ़ती है। इस प्रकार उसकी वार्षिक आय 30 रुपए बढ़ जाती है। एक चीज समझो, कोई प्रिंसिपल है और यहां पर जो लिखा है 5/1/8% हम ऐसे लिख रहने देंगे, माइनस में 4/7/8%। और दोस्तों ये बराबर किसके? 30 के। आप चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे? 8×5 = 41, 41, 8 चौक 32, 32 7 39, मतलब 2/8% आ गया। 2/8 प्रिंसिपल का आ गया, जो कि 30 के आ गया। बच्चा बोलो बोलो टेल टेल। तो 2 से ये वैल्यू चली जाएगी 15 बार, परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, और 8 15 8 120, और 2 ठो जीरो और लग जाएंगे। ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन? इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 2/8% का आएगा। सर कैसे किया? 8×5 = 41, 8 चौक 32, 7 39, 41 में से 39 गया, 2/8%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12,000। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, हमें समझ में आ गया। पांचवे के बाद अब हम चलेंगे छठा नंबर। पांचवे के बाद अब हम चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन में और सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कहता है क्या? √42 इसका एक ही शॉर्टकट है और सभी को मालूम है कि अगर 42 + 42 + 42 ऐसी वैल्यू आती है, कंपटीशन टाइम्स में हमने पढ़ाया भी है, तो इसका फैक्टर 6×7, मतलब 6×7 हमेशा याद रखना, अंतर 1 होता है। अगर प्लस का साइन है तो इसका मैक्स वैल्यू 7 आंसर आ जाएगा, और अगर माइनस के साइन है तो मिन वैल्यू 6 का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 के बाद हम पढ़ेंगे 7वां नंबर, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। क्या कहता है? हमसे कहता है एक व्यापारी 20 रुपए किलो प्रति ₹20 किलो पर 26 किलो चावल के साथ, मतलब 20 रुपए के हिसाब से 26 केजी चावल, और 36 रुपए किलो के हिसाब से 30 किलो चावल, 36 के हिसाब से 30 किलो चावल। तो यहां 26 है, यहां 30 है, टोटल 56 केजी लाता है। ये इसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य। अब हमसे कहता है उस मिश्रण को 30 रुपए किलो पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है बच्चा 30 रुपए किलो। अब सर क्या करेंगे? दोस्तों जीरो काटेंगे, 0 0 0। खेला देखिएगा, खेला देखिएगा, खेला। 26 दूना 52, और ये 108, 52 और 108, 52 108 160 हो गया। इस 56 का यहां गुणा कर दो, 168 हो गया। 160 की चीज 168 में 8 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 160 × 100, बचा 800/160, 5% का खेला हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5% हो जाएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। एक व्यापारी 20 किलो पर 26, मतलब 20 रुपए में 26 केजी, तो 20 रुपए में 26 केजी, और 36 रुपए में 30 केजी, और टोटल हो गया 56। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे और मुस्कुराएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सीखेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 8 को हम जानेंगे प्यारे दोस्तों मगर प्यार से, और चीजों को सीखेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच को 8 गेंदबाज, 6 बल्लेबाज तथा 3 विकेट कीपर में से खेल के लिए खिलाड़ियों का चयन करना है। वह कितने तरीके से अंतिम 11 खिलाड़ी फाइनल करेगा? टीम में 5 गेंदबाज हो, 8 गेंदबाज में से 5 लेने हैं, तो 8C3 बोलो हां, क्योंकि 8 में से 5 लेने हैं, तो 8C5 होगा बच्चा, क्योंकि 8 में से 5 लेने हैं, और 6 बल्लेबाज में से 5 बल्लेबाज लेने हैं, तो 6C5 होगा।
और 5 3 विकेट कीपर में से एक लेना, तो 3C1 होगा। एक बात हम आपको बता दे पहले से ही कि NCR बराबर NCN-R के होता है। याद रहे कि इन दोनों का सम हमेशा समान होता है। अब देखो जैसे 8C5 लिखा है तो ये 8C3 की वैल्यू 5 3 8 8 8 ऐसे बात बराबर है। जैसे 6C5 तो इसकी वैल्यू 6C1 5 1 6 अकॉर्डिंग टू द दिस वन, और 3C1। अब देखो 8 से 3 सीढ़ी उतरोगे तो 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 ही होती है, सबको मालूम है। एक सीढ़ी उतरो 6, एक फैक्टोरियल एक ही होता है, एक सीढ़ी उतरोगे 3, 6 से 6 कट गया मासूम से दोस्तों, 8 7 56, या ऐसा कर लो 7 6 42, 8 3 24, 24 दूना 48, 8 4 हासिल, 24 4 96, 1008। इसका राइट आंसर 1008 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। याद रहे जो ये चीज लिखा है, जैसे हमने 8C5 लिखा है तो 8C3 के बराबर, क्योंकि 3 और 5 का सम देखो 8 के बराबर है कि नहीं, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होता है कि नहीं, यही चीज आपको सिखाई जाती है मगर प्यार से। चलिए 8वें के बाद अब हम चलेंगे 9वां नंबर। धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे मेरे मासूम से दोस्तों, मगर प्यार से, मगर प्यार से। सारा का सारा खेला होगा मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, क्या कहता है? कहता है यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बेचने पे 10% की छूट देता है। बच्चा आपको 50 बार बताया है कि x + y अपॉन xy अपॉन 100 परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की होता है। यदि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है तो x की वैल्यू 20 हो गई और 10% की छूट देता है, तो 20 - 10 दोनों का गुणा करोगे 200/100 होगा, 200/100 होगा। और बच्चा जानता है कि 20 में से 12 गया 8%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8% हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें के बाद अब 10वां नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 9वें के बाद अब 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए चीजों को समझेंगे मगर प्यार से, तब हम अच्छे से चीजों को जानेंगे। जी हां, कहता है एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती तो देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती। पहले समझो, मालूम चला मेरे पास एक कॉलेज है, ये प्रकाश सर कॉलेज है और इसमें 100 छात्र हैं, छात्र और छात्रा है तो 100 स्टूडेंट बोल सकते हैं, 100 स्टूडेंट है। अब क्या हुआ कि इसमें 20% इंक्रीमेंट हो गया तो 120 स्टूडेंट हो गए। अब कितने मेल है कितने फीमेल तो प्रकाश सर को मालूम ही नहीं है, पर हम जानते हैं कि इन 100 छात्रों से हम 100 रुपए फीस लेते थे। मतलब इनसे हम जो पैसा लेते थे वो 10,000 रुपए लेते थे। कितना? 10,000 रुपए लेते थे। तो 10,000 लेते थे। अब आगे कंडीशन के लिए शिक्षा शुल्क निःशुल्क है। अच्छा, गर्ल्स के लिए पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस 25% बढ़ा दी गई। मतलब 10,000 तो हमने यहां पर भी इकट्ठा करना है, पर अभी हम बॉयज एंड गर्ल्स से समान फीस लेते थे। अब हमने बॉयज की फीस 25% बढ़ा दी, मतलब 125 रुपया हम बालकों से लेने लगे और बालिकाओं को कह दिया भैया फ्री फ्री फ्री, बस तुम पढ़ने आ जाओ। प्यारे दोस्तों फिर से समझो, मैंने माना 100 स्टूडेंट थे हमारे पास, सबसे 100 रुपए लेते थे। एक नियम आया कि अपने यहां सीट बढ़ा दो, तो हमने सीट बढ़ा दी, 120 सीट कर दी। और एक और नियम पारित हुआ कि भैया गर्ल्स से कोनो पैसा नहीं लेना। हमारा टारगेट क्या, पहले साल हमने 10,000 लेते थे, आज भी हम 10,000 लेंगे। हमने दिमाग लगाया कि भैया ऐसा करो, बालकों की फीस बढ़ा दो 25%, 100 से 125 कर दिया। तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा कितनी बालिकाएं हैं। 10,000/125,
ये 125 से 8 बार में जाएगा, 80 बार में गया। मतलब मालूम चल गया कि जो बालक हैं हमारे पास वो 80 हैं, तो बाय डिफॉल्ट बालिकाएं 40 होंगी। अब हमसे कहता है क्या, यहां पर खेला है अभी भाषा पढ़ना, तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या, तो कंपैरिजन गर्ल्स से कर रहा है और बॉयज को पूछ रहा है, तो लिखेंगे फिर ऐसे ही, क्योंकि गर्ल्स की वैल्यू नीचे होगी बालक के ऊपर, क्योंकि यही बोल रहा है लड़कियों की तुलना में बालकों का अनुपात, तो B/G चाहिए, तो 2:1 का रेशियो हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। गलती से भी 1:2 मत कर देना। देशवासियों कैसा लगा इसका सॉल्यूशन? जी हां मेरे प्यारे देशवासियों, खुशी तो मिल रही होगी। चलिए 10 के बाद 11 नंबर पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कहता है एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा कर सकता है। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। 10 घंटे में 48 की स्पीड से चले, यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना है तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? पहले 48 चल रही थी, आज 48 प्लस x चलेगी। दोनों केस में हमारी डिस्टेंस इक्वल आएगी बच्चा। 8 से ये वैल्यू गया 6 बार, ये 60 बराबर 48 प्लस x हो गया। यू नो द वैल्यू ऑफ x 12। क्यों? 12 48 60 होता है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 हो जाएगा। कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दशमलव नहीं लगा यहां पर, और यहां दिख क्या रहा है, चले यहां 12 ही लिखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है 12 ही लिखा है। एक्चुअली में स्क्रीन गंदी है, तो जिस स्क्रीन में हम देख रहे हैं वहां गंदापन है, तो वहां पर 1.2 नजर आ रहा है, समझ गए ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लगाएंगे प्यार से मोहब्बत से। रेटिंग जरूर बढ़ाते रहिए प्रकाश अवस्थी ऐप की, 5 स्टार तो देते रहो मेरे भाई। ठीक है, एक बैग में 5 सफेद 7 लाल 8 काली गेंदें। एक बैग में 5 सफेद 7 लाल 8 काली गेंदें। बैग में से 4 में से एक सफेद लेनी है, तो देखो पहले 5 7 8 टोटल 20 गेंदे हो गए, और सफेद गेंद लेनी है, तो 5 में से 5 C1 में से 5 C1 में से 20 C1 लेना है। इसका अर्थ यह हुआ भाई एक एक करके निकाली गई और हर गेंद को वापस डाल दी गई, तो चारों गेंदों के सफेद निकालने की प्रयास था। ओके देखो हमसे कह रहा है कि 4 गेंदें निकालनी और चारों की चारों सफेद होनी है। पहली निकाली, फिर उसको उसी में डाल दो, फिर निकालो, फिर उसी में, तो गेंद तो पूरी की पूरी 20 रहेंगी भाई। पहली 5 C1, दूसरी भी 5 C1 अपॉन 20 C1, तीसरी भी 5 C1 अपॉन 20 C1, क्योंकि गेंद निकाल के रख नहीं रहे, उसी में फिर डाल दे रहे, तो कंडीशन तो फिर से वही हो जाएगी। यही चीज 4 बार चिपका दो दोस्तों। इसकी वैल्यू आप भी जानते हो, 5/20, 5/20, 5/20 और 5/20। 5/20 को 1/4, 4 4 4 4, 1 4 की पावर 4, 1 अपॉन 256, ये इसका आंसर होगा। फिर से समझो, टोटल हमारे पास 20 गेंद हैं, जिसमें 5 हमारे पास व्हाइट है। हमसे कहता है कि एक एक करके गेंद निकालनी है, मतलब 5 में से 5 आउट ऑफ 20 में 5 में से एक, तो 5 C1 20 C1 पढ़ते हैं, वैसे 5/20 हुआ, और फिर एक गेंद डाल दी उसी में वापस, तो फिर से 5/20 किताबों में ऐसे सॉल्यूशन देगा। तो घबराना नहीं, हमने पूरा का पूरा करके दिखा दिया कि 5 C1, 5 में से एक निकाली, 20 में से एक,
फिर डाल दी तो फिर से वही चीज हो गई, फिर 5 में से 1, फिर 20 में, ऐसे 4 बार करोगे 1/256 आएगा। जी हां दोस्तों, एक बार मुस्कुराना और आगे चलना, आगे चलना। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए, किसी स्टेशन से 2 ट्रेन एक साथ क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना होती है। 15 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, मैं 40 की स्पीड से दौड़ा और आप 120, तो जो रिलेटिव सेम डायरेक्शन में है तो वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन स्पीड आ जाएगा सेम। चोर पुलिस, मैं चोर हूं तुम पुलिस हो, सेम डायरेक्शन भागा, मैं 40 के भागा तुम 80 से भागे, सॉरी 120 से भागे, तो अंतर कितना आया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 60 मिनट में 80 किलोमीटर का गैप हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये हो जाएगा। हमसे कह रहा 15 मिनट में कितना होगा? 4 से यहां भाग दोगे, 4 से यहां 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए, 13 के बाद 14 नंबर सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, कहता है अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक का 2 गुना, अंग्रेजी में साइंस में मिले हुए नंबर से 2 गुना आए अंशु के, और अंग्रेजी विज्ञान गणित में उसके प्राप्तांक 180 है। अंग्रेजी, साइंस और मैथ में प्राप्तांक 180 है, ठीक है। अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक का अनुपात कितना? तो बच्चा टोटल ये हो गया 6 यूनिट। कितना हो गया? 6 यूनिट, और यही बराबर 180, मतलब इस वैल्यू का 30 गुना, इस वैल्यू का 30 गुना। तो कह रहा विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने होंगे? विज्ञान मतलब साइंस में, तो 30 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? जी हां दोस्तों, 14 के बाद 15 नंबर, ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, और आपको ये क्वेश्चन पे फोकस करना है, यही सत्य है। शॉर्ट ट्रिक से ही बताते हैं, हर बार बताते हैं, समझना। जैसे 11, 7, 10, 13 शायद 9 लिखा होगा, ये चीज लिखा होगा 11, 7, 10, 13 और 9। पहले समझा स्टैंडर्ड डिवीजन की बात, मानक विचलन, जो कि हम जानते हैं कि √d²/n। अब ये d क्या होता है ये समझना पड़ेगा, और स्क्वायर क्या? पहले इसका माध्य लेंगे, तो ये देखो माध्य लोगे तो ये 20, ये 20, ये 10, मतलब इसका माध्य आ गया 10, माध्य आ गया 10, माध्य 10 आ गया। अब 11 में से 10 घटाओगे तो ये 1 आया, जो अब 11 में से 10 घटाया ये हमारा d होता है, और उसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। 7 में से 10 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, चलो 9 ही लिख दो, 3 का स्क्वायर 9, और ये मतलब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी d² की वैल्यू हो गई। सिग्मा लगा हुआ है इसलिए सिग्मा d की वैल्यू हो गई। इसको जोड़ोगे तो 20 आएगा बच्चा, क्या आएगा? 20 आएगा 20। नंबर ऑफ टर्म्स 5, 20/5 2 आंसर, क्योंकि बाहर आएगा रूट हटके। अरे 20/5 4, 2 बाहर आया, समझ गए ना? टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर, मजा आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है ए तथा बी केनों में क्रमशः 4, 1, 5, 2 के अनुपात में दूध और पानी है। मतलब कोई सॉल्यूशन इसमें 4:1 में है, इसमें 5:2 में है, और वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें से मिश्रण को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए, मतलब 7 और 2 के।
जब भी ये x के रेशियो से, ये y के रेशियो से और ये लाना है, ऐसे केस में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करते हैं और एक एक पार्ट को अलग कर लो। जैसे इससे मिल्क अलग करोगे तो 4, दोनों का सम 5, उससे मिल्क अलग करोगे 5, 5 2 7, इससे करोगे तो 7/9। बड़े में से छोटा घटा दो, सीधी सी बात है 4/5 बड़ा होता है 7/9 से, और सीधी सी बात है 7/9 बड़ा होगा 5/7 से। दोस्तों 7 7 49 और ये 45, तो ये आ गया 4/9 गुणा 7, दिख रहा होगा। नचौक 36 35, तो 5 गुणा 9, 9 से 9 काट दो, यहां 20 आएगा और वहां 7 जाएगा। 20:7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 का आंसर 20:7 हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 16 का आंसर 20:7 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। ठीक है, आपके लिए हमने 2700 मैथ भी चालू कर दी है रुक्मणी की, उसका भी डेली एक एक सेट करा रहे हैं यूट्यूब में प्रॉपर वे में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए कुल मिलाकर सिर्फ पढ़ाना है। ये नाम मात्र की सिर्फ फीस इसलिए ली गई है बच्चा कि जिस सिर्फ इंक का खर्चा निकल आए और थोड़ा बहुत बिजली का, समझ गए। बाकी एक तरीके से निःशुल्क ही है, नाम मात्र की फीस है। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों? 1 2 3 एंड सो ऑन n, इसका योग होगा n/2 n+1। सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये होता है। अब n बराबर 30 रख दो, 30/2 और 1 31, 2 से भाग दे दो 15, गुणा कर दो, 15 एकम 15 हासिल 1, 45 1 46, 465 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 465 आएगा 17 का। बढ़िया क्वेश्चन है 18 नंबर। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज आ जाएंगे, पर हम सिखाएंगे प्यार से, समझो। एक एक चीज को समझाएंगे। यदि दो व्यंजकों का योग व अंतर इतना है, योग मतलब दो व्यंजक हैं a और b, जिनका योग 5a² - a - 4 है, ये दिया गया है, और जिनका अंतर a - b और हमें दिया गया है कितना, a² + 9a - का 10। पहले हम a निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ोगे 2a, ये 6a² का प्लस का 8a - का 14, 2 से भाग दे दो, जो a की वैल्यू आएगी वो 3a² + 4a - का 7। और इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, YouTube में हमने RS अग्रवाल में फैक्टर करने की टेक्निक आपको सिखाई हुई है। प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन YouTube में सर्च करना, उसको पढ़ना। प्लस माइनस तो माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21, और 7 और 3 का अंतर 4, तो यहां 7 आएगा, यहां 3 आएगा। इस 3 से यहां भाग दोगे, 3 से यहां, एक बार a की वैल्यू ये, एक बार ये, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये 3a - 7 है, इधर आया तो 3a + 7 हो गया, ये कट के 1 आ गया, मतलब a - 1, मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो a - 1 और 3a + 7 होंगे। इसको पहले अच्छे से देख लो और बोलो हाँ, ठीक है, मतलब इसके फैक्टर ये लिख गए हैं। अब क्वेश्चन देखो, अभी हम b नहीं निकालेंगे, आंसर आ गया। सर कैसे? देखो a - 1 तो सभी में है। अब देखो जिस ऑप्शन में 3a + 7 लिख जाए वही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3a + 7 है, सी में, तो b निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि लघुत्तम समावर्त है। ये पार्ट तो हर उसमें होना ही चाहिए, मतलब हर ऑप्शन में होना ही चाहिए, और सिर्फ एक ऑप्शन में 3a + 7 है, तो ये अगर दो ऑप्शन में होते तो फिर हम b भी कैलकुलेट करते, उसका भी फैक्टर लिखते और फिर एलसीएम लेते, तो ये आसान हो गया बच्चा। तो इसका आंसर सी आएगा। हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से। एक कार को 16 दिन में कर सकता है, मतलब ए किसी कार को 16 दिन में कर सकता है,
बी उसे 36 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 36 दिन में कर सकता है, तो सी इसे 48 दिन में कर सकता है और सी उसी कार को 48। पहला उद्देश्य एलसीएम क्या होगा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें 144 होगा, 16 में भी आता है, 36 में भी, 38 में भी, 9 बार, 4 बार और 3 बार। अब क्वेश्चन की भाषा को पढ़ेंगे। कहता है ए बी सी एक साथ काम शुरू करते, 4 दिन तक काम करने के बाद ए चला जाता है। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 12 4 16, 4 दिन में इन्होंने 64 काम किया, जो कि ए बी सी ने 64 काम किया। उसके बाद 4 दिन के बाद ए चला गया, तो अब काम करेगा बी और सी आ गया। उसके बाद बी 5 दिन बाद गया, तो 5 दिन ये लोग काम करेंगे, बोलो हाँ। एक दिन में 7 करते हैं, 5 दिन में 35 काम करेंगे, तो अब टोटल हो गया कितना, 99। ये 99 इसमें घटा दोगे तो काम बचेगा 45, और ये काम कौन करेगा, सी करेगा। एक दिन में 3 करता है, 3 से भाग दे दो, 15 दिन में बचा हुआ काम सी करेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 दिन आएगा। भाई कंडीशन पढ़ो, ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बोलो हाँ, और 4 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 16, 4 दिन में 64 करते हैं, बोलो हाँ। फिर उसके बाद कहता है 4 दिन काम करने के बाद इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी और सी 5 दिन तक, एक दिन में 7, 7 बना 35, तो अब शेष कार्य सी करेगा। तो आप समझ गए 64, 35, 99, 45 बचा, सी एक दिन में 3, तो 15 दिन का समय और लेगा और काम को खत्म करेगा। जी हां दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है tan 315 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चा हम 4th क्वाड्रेंट में गए, 360 माइनस 45। हम जानते हैं कि 4th क्वाड्रेंट में 10 माइनस का 45 और जो कि माइनस का 1 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 1। 360 में 45 315 आता है और 4th क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव रहता है, तो माइनस का 10 45 इज इक्वल टू -1। अरे बोलो हाँ। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर किताब में गलत है, ये याद रखना। किताब में आंसर गलत दिया गया, ऑप्शन सही है, वो किताब वाला गलत है। अब सुनो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। माना सन की जो आयु है x है, जब सन 0 वर्ष का होगा, पुत्र 0 वर्ष का, तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना 3x होगा। 3 गुना बड़ा था, ठीक है, तो 3x था। समझ गए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। मतलब पुत्र की आयु x है और जब इसका जन्म हुआ तो 0 वर्ष का था, पापा इसके 3 गुना थे। याद रहे, किताब का आंसर गलत है। ठीक है, ठीक है। फिर हमसे कहता है यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, कितना है, 48 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। एक चीज समझो, यहां से x प्लस जुड़ने के बाद तब ये आया होगा, मतलब यहां पर x जोड़ने के बाद ये 4x हो जाएगा। मतलब x बराबर 12 वर्ष के, मतलब पुत्र आज राइट नाउ 12 वर्ष का है और 4 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा, 4 कम कर दो, पुत्र 8 वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 होगा। किताब में 12 दिया है जो कि गलत है, उसके सॉल्यूशन में मत जाइएगा। ठीक है, समझ गए ना, नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलो 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, s बराबर 0 कर दो और आंसर 1 आ जाएगा। एसएससी का ये क्वेश्चन होता है बच्चा, और जो कि बहुत आसान है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मार्केट में यही है और इसी से ही सब करते हैं, सारे टीचर भी यही करते हैं। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s के है। अब हमसे शायद s माइनस ए बोल रहा होगा, s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर, साथ ही साथ 2s स्क्वायर है क्या, नहीं s स्क्वायर है। नीचे खुल के कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका ट्रिक यही है कि s बराबर को 0 कर दो
तो ये ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उधर 0 हो ही गया, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। बाकी किताब का सॉल्यूशन आप देख लो, ठीक है। बोलो 22 नंबर क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल में पॉलीगॉन अलग से भी पढ़ाया है, बाकी यूथ में भी पॉलीगॉन बढ़िया से पढ़ाया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ ही रहा है तो अच्छे से सीख लेते हैं बच्चा। किसी सम बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग 1440 है। सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 180 होता है, जो कि 1440 के बच्चा 0 से 0 काटा, 18 से 8 बार में गया। n बराबर 8 2 10। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन n इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा n इज इक्वल टू 10 आएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों। 23 के बाद 24 नंबर करेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। क्या कहता है? खुलकर कहता है पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। 2/5, ठीक है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, मतलब ए उस टंकी को 10 मिनट में भर देता है, और बी नल उस टंकी को खाली करता है कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो एलसीएम ले लो, जो कि 30 आया, यहां 3 हो गया, यहां 5 हो गया, 3 लड्डू बने, 5 टूटे। पर टंकी 2/5 भाग पानी से भरा है, मतलब टंकी में ऑलरेडी 2/5 भाग भरा है। 12 यूनिट कार हो चुका है, 12 यूनिट कार हो चुका है। सीधी सी बात है, काम होगा नहीं, क्योंकि 3 लड्डू बनते हैं, 5 टूटते हैं, तो जो ये बने हैं उन्हीं से टूटेंगे, ये नियम है। तो यहां 2 टूट रहे हैं, तो टंकी अब खाली होगी, जो कि 6 मिनट में टंकी क्या हो गई? खाली हो गई। 6 मिनट में टंकी क्या? खाली हो जाए। भरेगी कैसे? जब 3 लड्डू बना रहे, 5 तोड़ डाल ले, तो कैसे भरेगी? तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? 6 मिनट में खाली। 6 मिनट में खाली। पहला अंतिम क्वेश्चन इस सेट का, पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन। क्या कहता है? कहते तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत है। प्राप्तांक 0 से 10 इतना, 11 से 20 इतना इतना, ये सब प्राप्तांक हैं। इधर विद्यार्थियों की संख्या है। कहता है उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है। भाई 100 का उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है, टोटल 100 अंक तक ही जा रहा है, तो 41 मतलब 41% वाला पास होगा, ये कहने का मतलब है। 41% वाला पास, तो देखो 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, ये सब पास हो गए। तो फेल कौन होंगे? इनके ऊपर वाले। कौन? जिनके 22 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये वाले फेल होंगे। सीधी सी बात है, ये वाले छात्र क्या फेल होंगे। टोटल छात्र कितने हैं? 5 9 14 16 30 30 22 52 52 52 और 26, 52 26 78 78 8 78 18 86 4 90, नहीं 78 18 96 4 90 और 11 6 3, नहीं ज्यादा जल्दबाजी में जोड़ दिया। ऐसा करते हैं, मोटा मोटा जोड़ते हैं। 9 5 14 14 16 होता है कितना? 30 30 ये हो गया। 22 52 52 अलग, 52 के साथ कहीं देखो 8 है, नहीं 52 के साथ 18 देखो 70 हो गया, 70 हो गया, और 70 और 26 तो 96 हो गया, 4 96 4 100 हो गया, 11 6 3 120 हो गया। टोटल जो छात्र हैं वो 120, बस परसेंटेज निकाल लो, मुद्दा खत्म। इसमें भी ये कितना हो गया? 38 14 52, 52 अपॉन 120 गुणे 100। 0 से 0 काटो, बाकी मत काटो, काटना है काट लो। 13 चक्कू 52 होता है। 130/3, 130/3, 3 चक्कू 12, 4 आ गया, 10 9 43 पॉइंट समथिंग,
तो 43, अच्छा नहीं देखा मेरे भाई, भाग दे दिया, आप तुम्हें दिखा देते हैं, अब समझे नहीं, ये 130 बटा मतलब 3 से भाग, तो 43 पॉइंट समथिंग, तो 43% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, 41 से ऊपर वाले छात्रों को जोड़ लो, वो 52 आएंगे, टोटल छात्र में से निकालना है तो 120 गुणा 100, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। बाकी आप समझदार हैं, रेटिंग बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझाइए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।